जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने दाशूर के बारे में एक कहानी की शुरुआत सुनी। आज 10 मई है। आज देखते हैं आगे क्या होता है। आज का श्लोक है, ज्ञानम त्वम एवास्य विभो कृपयोपदिशाधुना को हि नाम कुले जातम पुत्रम मौखेण योजयेत। अर्थ है, मेरी प्रार्थना है कि इसे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दे। कौन है जो अपने पुत्र को मूर्ख बना रहना देखना चाहता है। वशिष्ठ ने कहा। फिर ऋषि को अपने सामने भव्य और विशाल कदम का पेड़ दिखाई पड़ा। ऐसा लगा कि वह अपने हाथों यानी कि पत्तों से अपना प्रिय आकाश के आंसुओं यानी कि वर्षा कणों को पोंछ रहा हो। उस वृक्ष ने धरती और स्वर्ग के बीच असंख्य शाखाएं फैला रखी थी और लगता था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मांडीय रूप में विराजमान हो। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें लग रही थी। फूलों से लदा था। जो देवता आकाश में विचरण करते थे उस पर वह पुष्प वर्षा करता था। उस वृक्ष में रहने वाले भौरे देवताओं के आगमन के समय स्वागत गान गाते थे। वह ऋषि उस पेड़ पर चढ़ा जो धरती और स्वर्ग के बीच स्तंभ के रूप में खड़ा था। वह उसकी सबसे ऊंची शाखा पर विराजमान हुआ। एक क्षण के लिए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। उसे जो दिखाई पड़ा उसका अत्यंत रोचक विवरण 50वें प्रकरण में हम करेंगे। कदम वृक्ष पर आश्रय लेने के कारण वह कदम दाशूर के नाम से जाना गया। उसी वृक्ष पर बैठे बैठे उसने अपनी तपस्या आरंभ की। वेदों में उल्लिखित कर्मकांड का वह ज्ञाता था, इसलिए उसने कर्मकांड का अनुसरण किया, परंतु इस बार किया उसने मानसिक रूप से ही। इस मानसिक तपस्या की भी शक्ति कुछ ऐसी थी कि ऋषि के मन और हृदय पवित्र हो गए और उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन उसके सामने एक अप्सरा फूलों से सुजत खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी। ऋषि ने उसे पूछा, हे सुंदरी, तुम तो अपने रूप से कामदेव को भी मुक्त कर सकती हो। कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, स्वामी, मैं वन देवी हूँ। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे प्राप्त न हो सके, क्योंकि मैं आप जैसे ज्ञानी ऋषियों के सम्मुख उपस्थित हूँ। मुझे जल्दी ही वन में होने वाले एक उत्सव में सम्मिलित होना है। वहां मेरी भेंट अनेक वन देवियों से होगी। सभी के साथ अपने अपने बालक होंगे। उनमें एक मैं ऐसी हूँ जिसकी कोई संतति नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। परंतु इस वन में आप जैसा ऋषि हो तो मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे पुत्र दान करे, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। ऋषि ने एक लता उठाई और उसे उस अप्सरा को सौंपते हुए कहा, जाओ, 1 महीने में जैसे ही इस लता में फूल खिलेंगे तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह अप्सरा वहां से चली गई। 12 वर्ष बाद वह फिर ऋषि के पास आई। उसने कहा, स्वामी, यह आपका पुत्र है। मैंने इसे सभी विद्याओं की शिक्षा दिलाई है। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दे। कौन है जो अपने पुत्र को मूर्ख बना रहना देखना चाहता है? अप्सरा के प्रस्ताव को ऋषि ने स्वीकारा। फिर वह वहां से चली गई। उस दिन से ऋषि उस किशोर को आत्मज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा देने लगे। तो आज ऋषि दाशूर की कहानी थोड़ी आगे चली और इसी के साथ हम यहाँ पे विराम लेते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।